नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8 और इस समय एक अहम खबर आ रही है सीज फायर पर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर 18 मई तक। 10 मई को दोनों देशों के बीच डीजीएमओ की बात हुई और इस बातचीत में सैन्य संघर्ष रोकने पर बनी थी सहमति। अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास चलते। उमा, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर 18 मई तक? जी देखिए, सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो एक कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश पर है, भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहता है। इशाक डार ने ये बयान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो 10 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई उसमें 12 मई तक सीज फायर की बात थी और 12 मई को जो बातचीत हुई उसमें 14 मई तक की बातचीत थी कि 14 मई तक सीज फायर होगा और 14 मई की जो बातचीत हुई उसमें 18 मई तक की सहमति बनी है। यानी स्टेप बाय स्टेप बताकर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा भी है कि जो सैन्य स्तर पर जो सहमति बनी है वो तब जाकर पूर्ण सहमति बनेगी जब राजनीतिक स्तर पे बातचीत हो। और उन्होंने इसी बयान में जिक्र करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि कंपोजिट डायलॉग जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हो और तब जाकर इसकी अंतिम जो सहमति है या अंतिम समाधान है वो बनेगा। जबकि भारत अपनी तरफ से साफ तौर पर कह चुका है कि जो अभी मौजूदा तौर पर जो सहमति बनी है वो टकराव रोकने की सहमति है, भारत उसको सीज फायर कहने से भी बच रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये बयान बताता है कि वो किस हद तक जाने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों देशों के बीच जो है वो डिप्लोमेटिक और जो लीडरशिप स्तर पे जो बातचीत है वो शुरू हो। भारत इसके लिए पहले ही मना कर चुका है और जैसा कि हमने पहले भी दिखाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज भी कहा है कि पाकिस्तान से जो बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर बातचीत होगी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने पर बातचीत होगी। तो अभी जो एक फौरी सहमति बनी है वो डीजीएमओ के बीच की बातचीत के जरिए बना है, क्योंकि वही एक जरिया है जिसके जरिए भारत और पाकिस्तान आपस में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहले से कोशिश रही है कि राजनीतिक स्तर पे बातचीत हो, एनएसए की बातचीत हो, विदेश मंत्री की विदेश मंत्री से बातचीत हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत हो, लेकिन भारत पहले इसके लिए बिल्कुल ना कह चुका उमा, है। इसी में एक सवाल ये है इसमें कि जो ये पाकिस्तान की तरफ से पोस्चरिंग हो रही है, क्या माना जाए जो सिंधु जल उसको लेकर भी जो आज हमारे विदेश मंत्री ने बयान दिया उसके बाद ये कुछ ज़्यादा है, उस क्या लिहाज से आंकलन, क्योंकि जो पानी की कमी है जाहिर तौर पर उस पर भी वो पोस्चरिंग करना चाहेगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो पाकिस्तान की स्थिति है वो बिल्कुल फिक्स की स्थिति हो गई है, क्योंकि भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, भारत हमला नहीं करेगा और पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन सिंधु नदी समझौते पे वो कोई बात नहीं करेगा, एबेंस में है और वो तब तक नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पे काबू न करे, उसके खिलाफ कार्रवाई न करे। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने आप को फंसा पा रहा है और वो जरिया तलाशना चाहता है जिसके जरिए राजनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू हो और सिंधु जल समझौते पर भी बातचीत हो, जिसके लिए भारत बिग नो कह चुका है। तो जो एक फिक्स स्थिति में अपने आप को पा रहा है पाकिस्तान, इसकी वजह से वो चाहता है कि राजनीतिक स्तर पे बातचीत शुरू हो। और तभी इशाक डार ने जो नेशनल असेंबली में बात की है, साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि कंपोजिट डायलॉग की बात उन्होंने की है और कंपोजिट डायलॉग कब का पहले बंद हो चुका है। उसको शुरू करने के पहले भारत की शर्त है अपनी आतंकवाद पे वेरीफाइबल कार्रवाई की, ठोस कार्रवाई की। तो उससे बचते हुए पाकिस्तान एक ऐसा रास्ता निकालना चाहता है जो उसके लिए तो मुफीद है, लेकिन भारत साफ तौर पर कह चुका है कि पॉलिटिकल कोई बातचीत शुरू नहीं होगी। डीजीएमओ के बीच की जो बातचीत है वही एक जरिया है और उसी के जरिए भारत जो है बातचीत करता रहेगा। तो ये एक ऐसी जिद है इशाक डार की जिसको भारत मानने वाला नहीं। बिल्कुल, वो ठीक है, वो पोस्चरिंग करता रहे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप आंतरिक हालात भी जानते हैं, जिस तरह से हमारे तरफ से बयान गए हैं, जो हमारी सोच रही है, पाकिस्तान के अंदर आंतरिक स्थिति इस समय कैसी है? अगर हम पानी को लेकर बात करें या वहाँ की जो मुश्किलात को लेकर बात करें, क्या हालात हैं वहाँ पर इस समय? जी देखिए, जहां तक अगर पानी की बात करें तो पानी जो है वो भारत ने साफ कर दिया है कि डाटा शेयरिंग नहीं करेगा। यानी कि अगर बरसात के महीने में पानी कितना जा रहा है या अगर बरसात नहीं है, पानी की कमी है, तो जो एक समझौते के तहत जो आपस में एक सूचनाओं का आदान प्रदान होता था वो भारत नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को पूर्व सूचना नहीं होगी तो उसकी खेती पे इसका असर पड़ेगा, कभी बाढ़ आ सकती है वहां पे, कभी सुखाड़ हो सकता है। तो ये जो आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान पे इसका असर देखने को मिलेगा और यही अंदेशा पाकिस्तान को सता रहा है कि अगर सिंधु जल समझौते को ऐसे एबेंस में रखा गया, इस पे बातचीत नहीं हुई और वो बातचीत डीजीएमओ लेवल के जरिए नहीं हो सकती, डीजीएमओ के जरिए सिर्फ सैन्य मामलों की बातचीत हो सकती है। तो इस बात को पाकिस्तान समझ चुका है, तभी वो बहाने से इस बात पर बात लाने की कोशिश कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान
के बीच द्विपक्षीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू हो। तो जो आने वाले समय की मुश्किलात है वो पाकिस्तान अभी से सेंस कर रहा है और इसीलिए वो इस तरह की पैंतरेबाजी कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा, ये तफसील से जानकारी देने के लिए। किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये पोस्चरिंग है और ये बयान वहाँ की तरफ से आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर 18 मई तक, और एक जिस तरह से वहाँ के आंतरिक हालात खस्ता हो रहे हैं इस समय, तो एक पोस्चरिंग है दबाव बनाने की।